सुनिए। जी साहब। निखिल शर्मा की दुकान यही है? जी साहब, ये उन्हीं की रेडी है, हम उनकी पत्नी हैं। क्या काम है बताइए? तुम्हारा पति कहाँ है? साहब वो तो अभी किसी काम से घर की तरफ गए हैं। क्या हो गया, कोई बात है क्या? हाँ, मैं इस एरिया का ना नया डीएम तरुण यादव। तुमने मेरा नाम सुना ही होगा। मुझे तुम्हारे पति से मिलना है। आप हमारे हमारे रेडी के पास क्यों आए हैं? कोई कोई बात है क्या? हमसे कोई कोई गलती हुई है क्या साहब? तुम सर से बहस क्यों कर रही हो? उन्होंने आगे सिर्फ तुमसे इतना कहा कि तुम्हारे हस्बैंड का है, तो सीधा सीधा उन्हें जवाब दो ना। बहस करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं मेम साहब, आप गलत समझिए। हम बहस कैसे कर सकते हैं? बड़े साहब हैं। हम तो बस इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसे साहब हमारी रेडी पे क्यों आएंगे? कोई हमसे गलती हुई है तो आप बता दीजिए साहब। अगर आप गलत नहीं करते तो घबरा क्यों रहे हो? सर को जवाब दो। साहब आप तीन अफसर यहाँ पे आ गए एकदम से, आज तक हमने कभी देखा नहीं ऐसे। ऐसा लग रहा है कि हमसे कोई गलती होगी, पर साहब हमने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा एक बात बताओ, ये रेडी तुम्हारी है या किराए पर ली हुई है? नहीं नहीं साहब, ये हमारी खुद की है। हमने बहुत मेहनत करके इस रेडी को खोला है और साथ इसी से हमारा घर चलता है। देखिए, हाँ, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमारी रेडी मत हटाइएगा। देखो, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं तुमसे बहस करूं। अगर तुम्हारा पति आए तो उससे कहना कि डीएम ऑफिस में आकर मिले। समझी? जी साहब, जैसे वो आएंगे मैं और वो आ जाएंगे आपसे मिलने। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं आना। तुम्हारा पति अकेला आएगा मुझसे मिलने। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे पास आए तो इसका मतलब ये नहीं है वो किसी और को साथ लेकर आ जाएगा। उसे सिर्फ अकेले आना है। जी। टाइम से भेज देना अपने पति को, समझी? जी साहब। हे भगवान, अब क्या कर दिया इन्होंने? अरे सुनीता, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो दुकान के आगे? आपको पता है यहाँ पे क्या हो गया? अभी अभी वो बड़े अफसर आए थे। क्या नाम बताया था वो? कुछ डीएम बोल रहे थे। और इतने बड़े अफसर पता नहीं हमारी रेडी पे क्यों आए थे? आपको पूछ रहे थे बार बार। आपने कोई गलत काम किया है क्या? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो? मैं भला कोई गलत काम क्यों करूंगा? मैं तो बच्चों को स्कूल से लेकर घर छोड़ के आ रहा हूँ और उन्हें खाना पीना खिलाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वही तो हमने भी कहा साहब से। ये सब हम लोग तो ईमानदारी से कमाते खाते हैं, ये रेडी लगाते हैं, इससे हमारा घर चलता है। पता नहीं साहब यहाँ पे क्यों आए थे। और वो बहुत ही ऐसी बात कर जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, और कहते बार बार क्यों आपसे मिलना है। और उन्होंने कहा कि 6 बजे से पहले आपको उनके ऑफिस भेजने के लिए, वो भी अकेले। हमने कहा भी हम आते तो मना कर दिया हमें भी आने से। हमें बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या कर दिया है। क्या मुझे अकेले बुलाया अपने ऑफिस में मिलने के लिए? मुझे लगता है कि वो हमारा ठेला यहाँ से हटवाना चाहते हैं, इसलिए मुझे वहां पे बुलाया है। क्योंकि अगर तुम्हें भी बुलाते तो औरत जात तो थोड़ा बात करने में दिक्कत देती है ना। क्या पता तुम वहां पे उनसे बदतमीजी कर देती, इसलिए शायद मुझे बुलाया होगा वहां पे। कोई बात नहीं, मैं एक बार जाके देखता हूँ वहां पे। देखिए आराम से जाइएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो हमें एक बार फोन कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसी, मैं खुद बात कर लूंगा, हाथ पैर जोड़ लूंगा उनसे, वो कुछ नहीं कहेंगे। मैं जा रहा हूँ। जी भगवान, बस सब कुछ ठीक हो, हमारा ठेला ना हटे यहाँ से। साहब, आप हमारे ठेले पे आए थे, हमारी बीवी ने बताया आप हमारा ठेला वहाँ से हटवाना चाहते हैं। साहब जी ऐसा मत कीजिए, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम सड़क पे आ जाएंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं साहब जी। देखो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारा ठेला हटवाने नहीं आया था। अगर तुम्हारा ठेला ही मुझे हटवाना होता तो मैं अपने यहाँ से किसी कांस्टेबल को भेज देता, वो हटवा कर आ जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साहब हमें पता है आप हमारा ठेला हटवाना चाहते हैं साहब। देखिए, आप एक काम कीजिए ना, आप हमें कोई पर्ची दे दीजिए। हम म्यूनसिपल पार्टी वालों को ना हर महीने पैसे देते रहेंगे जितने हमसे बन पड़ेंगे साहब। पर हमारा ठेला मत हटवाइए। हमारी बीवी है, हमारे छोटे बच्चे हैं साहब, स्कूल जाते हैं, किराए के मकान में हम लोग रहते हैं, कहाँ जाएंगे साहब? सड़क पे आ जाएंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं साहब। अरे, जब मुझे तुम्हारी रेडी हटवानी ही नहीं है, तुम इन बातों को क्यों कह रहे हो? यही बात तुम्हारी पत्नी कह रही थी। साहब अगर आपको हमारी रीढ़ी हटवानी नहीं होती साहब, तो वहाँ पे आते ही क्यों? हमें सब पता है साहब। आप अभी तो कह रहे हैं कि आप हमारी रीढ़ी हटवाएंगे नहीं, पर बाद में क्रेन चलवा देंगे साहब, हमारा तो काम खराब हो जाएगा ना साहब। देखो मैं वहाँ पर इसलिए आया था
मैं तुम्हारी रेहड़ी हटवा कर तुम्हें पक्की दुकान दूंगा और पक्का मकान दूंगा, ताकि तुम्हारा परिवार आराम से पक्के मकान में रह सके। कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? इन योजनाओं का लाभ हम गरीबों तक तो पहुंचता ही नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि आप हमें पक्का मकान देंगे, पक्की दुकान देंगे, और हमारी दुकान आज हटा भी देंगे ना तो 3-4 महीने बाद भूल जाएंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो मुआवजा के नाम पे, बस थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा जिससे ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे। हमारी ज़िंदगी गुजारने का साधन तो हमारी दुकान ही है, ठेला है हमारा। अब क्या करें साहब, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं कि आप वैसा मत कीजिए। देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम्हारी दुकान और मकान के पेपर पर मैं अभी साइन कर देता हूँ, उससे तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। देखिए साहब, सरकार कुछ नहीं करती हमारे लिए, और आप भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप कष्ट मत कीजिए साहब। हम एक काम करते हैं, वहाँ से जाके अपना ठेला हटा लेते हैं और आज के बाद कभी वहाँ पे दुकान नहीं लगाएंगे। चलते हैं साहब। तुम्हें सरकार पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपने दोस्त पर तो होगा। अरे तरुण, तू तू यहाँ, यानी कि इस शहर का डीएम मेरा दोस्त है? हाँ, तेरा दोस्त है डीएम, तभी तेरी दुकान पर आया था मैं। और मैं इतनी देर से तुझसे बात किए जा रहा हूँ कि निखिल मेरी आवाज़ पहचानेगा पहचानेगा, अब पहचानेगा, बातों को खींचे जा रहा हूँ, लेकिन तुझे मेरी आवाज़ तक नहीं पहचान में आई। कैसा दोस्त है तू? तरुण, मैं क्या करूं? देख, जब बात मेरे परिवार पे आई, मुझे लगा कि अब मेरा ठेला बचेगा ही नहीं, मेरी रोजी रोटी मेरे हाथों से छिन जाएगी, मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे, तो मेरे दिमाग में उनके सिवा और कुछ नहीं चल रहा था, इसलिए मैं तेरी आवाज़ नहीं पहचान पाया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तुझे लगा होगा कि सर मेरी दुकान हटाने के लिए आए हैं, सरकारी जगह पर मैं अपनी रेहड़ी लगाता हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जैसे ही ज्वाइनिंग हुई मैं तेरे घर गया, घर जाकर देखता हूँ तो वहाँ कोई और रहता है। और ऐसा क्या हो गया कि जो तुझे रेहड़ी लगानी पड़ रही है? समझ में नहीं आया कुछ, कैसे कैसे तेरा पता किया। तरुण, क्या बताऊं तुझे, जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे तब मेरे चाचा ने एक दिन अचानक से मेरे बाबूजी से कागज़ों पर साइन करवा लिए और सारी ज़मीन, सारी जायदाद अपने नाम कर ली। ये सदमा बाबूजी बर्दाश्त नहीं कर सके और बाबूजी चल बसे। उसके बाद घर में तो कोई था ही नहीं, माँ कई साल पहले ही जा चुकी थी हम लोगों को छोड़ के। अब कुछ तो करना था पेट पालने के लिए, पढ़ाई बीच में छूट गई थी, तो बस यहाँ पर ठेला लगाने लगा और अपने परिवार का गुजारा करने लगा। देख, जो हो गया है उसे तो मैं ठीक कर नहीं सकता, लेकिन अब आगे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब तुझे रेहड़ी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे मैं एक पक्की दुकान बना कर दूंगा, उसमें अपना आराम से काम करना, और एक पक्का मकान बना कर दूंगा जिसमें तेरा परिवार आराम से रहेगा। तुझे किराए के मकान में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझा? और तरुण, तू ये सब मेरे लिए क्यों करेगा? देख, मुझे लग रहा है तू मुझसे मजाक कर रहा है ना। देख तरुण, अभी मेरी हालत ठीक नहीं है, तो ऐसा मजाक मत कर मेरे साथ। अरे मैं तेरे साथ मजाक क्यों करूँगा? मैं तेरा दोस्त हूँ। जब तू मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दे सकता है, आज तेरा बुरा वक्त चल रहा है, तू परेशानी में है, क्या तेरा दोस्त तेरे लिए इतना नहीं कर सकता? मेरे पास क्या था? पैसे नहीं होते थे फीस भरने के लिए, लेकिन तू मेरी मदद करता था। आज जहाँ भी हूँ ना मैं, सिर्फ तेरी वजह से। अगर तू मेरी मदद ना करता ना तो मैं जीवन में कुछ ना कर पाता, ना पढ़ पाता, ना डीएम बन पाता। और चिंता मत कर, ये कोई सरकारी योजना नहीं है। ये सब कुछ मैं अपनी कमाई से करूँगा, अपने पैसों से। और तरुण, अगर बाहर लोगों को पता चलेगा कि एक गरीब दोस्त की मदद उसके अमीर दोस्त ने की है, तो लोग क्या कहेंगे? अरे तरह तरह की बातें बनाएंगे। लोगों की तो आदत है, अच्छा करेंगे तो भी लोग बात बनाएंगे, बुरा करेंगे तो भी बात बनाएंगे। आज तू परेशान है, सड़क पर रेहड़ी लगाता है, तब कहाँ गए वो लोग? किसी ने तेरी मदद की? किसी ने तेरा हाथ थामा? आज तू किराए के मकान में रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ, कहाँ गए थे तब वो लोग? लोगों के बारे में तू कुछ मत कह। तेरा दोस्त है, तेरे लिए दुकान और मकान दोनों बना कर देगा, समझा? अच्छा, तू मुझे एक बात बता, तेरी जगह मैं होता और मेरी जगह तू होता और मैं रेहड़ी लगाता तो तू क्या करता? तेरी मदद करता हूँ बिना कुछ सोचे समझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ? दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूँ ना मैं भी तो तेरी मदद कर रहा हूँ। मैं कैसे देख सकता हूँ कि जिस दोस्त ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है और आज उसका बुरा वक्त है और उससे मुंह मोड़ लूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तेरे लिए मैं अच्छी दुकान और मकान दोनों बना कर दूंगा, समझा? ठीक है। अब तू एक काम कर, तू जा
तेरी पत्नी बेवजह परेशान हो रही होगी, सोच रही होगी पता नहीं क्या होगा, हमारी रेडी हट जाएगी। जाकर उसे बता कि वो डीएम कोई और नहीं, मेरे बचपन का दोस्त तरुण है। और मिठाई लेकर जाना और बोलना नया मकान और नई दुकान बनने वाली है हमारी, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा दोस्त सब कुछ ठीक कर देगा। ठीक है, मैं घर जाता हूँ और तेरी भाभी को एक खुशखबरी सुनाता हूँ। और हाँ, जब तेरे काम ख़त्म हो जाए ना तो घर पर ज़रूर आना, और तेरी भाभी तेरा इंतज़ार करेगी और तेरे भतीजे भी। आखिर तेरे भतीजों को भी तो पता चले कि उनका चाचा इस शहर का डीएम है। तू चिंता मत कर, बस थोड़ा सा काम रह रहा है, तेरे पीछे पीछे ही आता हूँ तेरे घर। ठीक, मैं चलता हूँ। ठीक है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दोस्ती कभी भी अमीरी गरीबी देखकर नहीं की जाती, दोस्ती हमेशा दिल से होती है। मैंने सही कहा ना? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।